दोस्तों, मेरा पूरा नाम शिवानी ठाकुर है। मेरा जन्म सन 2000 में हुआ और अब तक मैं 24 वर्ष की हो गई थी। मैं मूल रूप से कानपुर के ओरैया गांव से हूँ। मेरे बढ़ते उम्र को देखते हुए मेरे माँ बाप ने अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी पास के शहर के ठाकुर परिवार में करा दिया। मैं इस शादी से बहुत प्रसन्न थी क्योंकि पति मुझे अच्छे मिले थे और परिवार भी अच्छा मिल गया था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, हमारे आस पड़ोस में जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। नजदीक जाकर देखा तो मेरे पति पुनीत पाल की लाश पड़ी थी। उनको देखते ही मैं बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जैसे तैसे होश आया और मैं रोए जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। जैसे तैसे मैंने अपना होश संभाला। पति का निधन होने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी और बहुत ही उदास रहती थी क्योंकि अभी नई नई मेरी शादी हुई थी और मैं विधवा हो गई थी। मैं अपने पति से बेहद प्यार करती थी, जिन्हें मैं 2 वर्ष पहले रोड दुर्घटना में खो चुकी थी। मैं अपने पति के प्यार को पाने के लिए बेहद रातों को तड़पती थी, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह ठाकुर समाज से रिश्ता रखता है और इसलिए मैं चाहकर भी घर से बाहर किसी पराये गैर मर्द से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाती थी। इसी तरह देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गया। उसी घर में मेरे परिवार के सदस्यों में मेरी छोटी ननद और 2 जवान देवर रहते थे, जिनकी उम्र 22 और 19 साल की थी। यह देखकर मुझे बिल्कुल रहा नहीं जाता था क्योंकि मेरी उम्र अब तक 26 वर्ष से अधिक हो रही थी। मेरा देवर, जिसकी उम्र 22 वर्षीय था, उसका नाम राजपाल था और दूसरा देवर जिसका नाम रामपाल था। और राजपाल मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था राजपाल मेरी उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है जिसके लिए मैं अंदर से टूट रही थी। और मुझे एक असली मर्द की बेहद ज़रूरत भी थी जो मेरी इस प्यास को बुझा सके। इसलिए मैं अंदर से अपने देवर राजपाल में अपनी उन सभी खुशियों को तलाशती। एक रात मुझे अपने पति पुनीत पाल की याद ज्यादा सताने लगी। मुझे वो सब कुछ महसूस हो रहा था जैसा मुझे मेरे पति पुनीत पाल रात में किया करते थे। मैं उन पलों को भुला नहीं पा रही थी और मैं जोर जोर से तड़पने लगी। मेरे मुंह से कराने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी मधुर थी कि तभी अचानक से मेरे 22 वर्षीय देवर राजपाल ने मुझे मेरे कमरे में ऐसा करते देख लिया। मैंने जैसे ही राजपाल को देखा मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा बोलकर मैंने वहां से अपने देवर राजपाल को भगा दिया। अगली सुबह जब हुई तब अचानक से न जाने मुझे क्या हो गया। मैं अपने सारे विधवा सफेद वस्त्र को उतार कर बाथरूम में नहाने चली गई और नहाकर बहुत सारा मेकअप किया और मैंने अपनी गाढ़ी पिंक गुलाबी साड़ी पहनी जिसका रंग बहुत गहरा था और चली गई रसोई घर में सुबह का नाश्ता बनाने क्योंकि सभी को अपने जॉब पर जल्दी जाना था। मैं नाश्ता बना ही रही थी कि तभी अचानक से राजपाल, मेरा देवर, मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और वो मेरे पिछले वाले हिस्से पर टच करने लगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरी सांसें बहुत जोर से ऊपर नीचे चलने लगी और बोलने लगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला, देवर जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह पाप है। मैं बोलने लगी, तुम्हारे भैया को मरे 2 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और मैं अभी तक तुम्हारे भैया की याद में परेशान हूँ। मेरी परेशानी को कोई समझने वाला नहीं है। क्या तुम मेरे अंदर की गर्मी शांत करने में मेरी मदद करोगे? बस इतना ही कहते मेरे देवर राजपाल ने तुरंत कहा, हाँ भाभी, मैं हूं ना, आप भैया की बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप जो कहोगी मैं आपको वैसा ही प्यार दूंगा जैसा आपको चाहिए, बल्कि उनसे भी ज्यादा। ऐसा सुनते ही मेरे देवर राजपाल के मुंह से मैं बहुत अत्यधिक खुश हुई और मैंने बोला, जब जब आपको बोलूंगी तब आपको मेरे कमरे में रात को आना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी बेहद जरूरत है। मेरे देवर ने कहा, ठीक है भाभी। तभी मेरे देवर ने कहा, अब मैं जाऊं भाभी? मैंने कहा, आपको इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने आपके लिए अपने हाथों से इतने प्यार से मीठी काजू की खीर बनाई है, इसको बिना खाए मत जाना
और इतने में मैंने उनको खीर की कुछ चम्मच खिला दी। उसके बाद उन्होंने बोला, बस करो भाभी, अब कितना खिलाओगी, अब इसे आप खा लो। मैंने बोला, ठीक है, मैं खा लूंगी, अब तुम अपने जॉब पर जाओ वरना देर हो जाएगी। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। राजपाल ने बोला, क्या भाभी? मैंने बोला, ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रास्ते में मेडिकल दवाई की दुकान से एक अच्छी कंपनी का सेफ्टी कवर ले लेना जो सबसे लॉन्ग लास्टिक हो, इतना ध्यान रखना भूलना नहीं। मेरे देवर ने बोला, अच्छा भाभी ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलकर मेरा देवर वहां से चला गया। मैं बहुत ही खुश थी। अब मुझे मेरे पति पुनीतपाल की याद की चिंता कम होने लगी। फिर मैंने नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गई रेस्ट करने। समय को बीतते 8 घंटे हो गए थे। थोड़ी देर में रात के 9 भी बज गए। अब मुझे अपने देवर राजपाल की टेंशन होने लगी। मैंने उनको कॉल भी किया, अब तक आप कहाँ रह गए? प्रिय देवर जी, जल्दी घर आइए ना, मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। मेरे देवर ने कहा, हाँ बस 5 मिनट और दे दो, मैं अभी मेडिसिन सेंटर पर खड़ा हूँ। इतना कहते ही उन्होंने फोन रख दिया। मैं जैसे ही आह भर रही थी तभी अचानक से मेरे प्रिय देवर जी मेरे कमरे में बिना बताए घुस गए और बोले, रो मैं आ गया। इतना सुनते ही मैं उठकर खड़ी हो गई और अपने देवर की बाहों में लिपट गई। उसके बाद मैं जैसे तैसे उनके बाहों में से जुदा हुई। फिर उन्होंने बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम इतने में खाना परोस दो। मैंने कहा, ठीक है देवर जी, जी आप जैसा कह रहे हो मैं करूंगी। इतने में मैंने खाना लगाया और हम दोनों ने भर पेट खाना खाया। मैंने जो गुलाबी पिंक साड़ी पहना था जिसका रंग बेहद गाढ़ा था, मैंने उसे उतारा नहीं था क्योंकि वो मेरे देवर को बहुत पसंद आ रहा था। फिर क्या, मैंने भी अपना जादू चला दिया और गेट पर्दे सब कुछ अच्छे से बंद कर दिए मैंने। और लाइट बल्ब मेरे कमरे में 0 वाट का लगा ही था। मैं तुरंत बेड पर लेट गई, कमर ऊपर और पेट बेड से चिपका हुआ था। मैंने अपने देवर से कहा, आप अपने कपड़े खुद उतारोगे या मैं उतारूं? मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, मैं खुद उतार लूंगा, बस आप जैसी हो वैसे ही रहना। आप बहुत हॉट लग रही हो। जी चाहता है बस आपको यूं ही देखता रहूं। मेरे बट बहुत ऊपर की तरफ थे, इसलिए शायद मैं उनको बहुत पसंद आई थी क्योंकि मेरा शरीर बहुत उभरा और हॉट था। उसके बाद मेरे पूरे बदन पर उन्होंने चुम्बन किया और दूध भी दबा दबा कर पीने लगे। मेरे दूध के साइज उनके हाथों से बाहर निकल रहे थे। ऐसा देखकर मेरे देवर जी को बहुत मजा आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी फर्स्ट नाइट है। थोड़ी देर बाद